आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के मामले में तुर्की और सऊदी अरब के रिश्ते कशीदा हो गए हैं। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने सऊदी अरब को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहा है। वहीं अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी सऊदी से जांच में मदद करने की अपील की है। सऊदी अरब के मारूफ सहाफी जमाल खशोगी की गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जमाल 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में वाक़ सऊदी अरब के काउंसिल खाना गए थे, लेकिन इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। तुर्की हुक्काम ने जमाल खशोगी के कत्ल का खदशा जाहिर किया है। वहीं तुर्की के सदर ने जमाल खशोगी के मामले में सख्त रद्दअमल का इजहार किया। सहाफियों से बात करते हुए अर्दगान ने कहा कि सऊदी काउंसलेट ये कहकर खुद को बचा नहीं सकते कि वो इमारत से बाहर निकल चुका था। उन्होंने कहा कि अगर जमाल खशोगी बाहर निकला तो इसे आपको साबित करना होगा। मैं खुद इस मामले पर नजर रख रहा हूँ। सऊदी कौंसिल खाना को जांच में शफाफियत बरतनी होगी। उन्हें ये साबित करना होगा कि जमाल खशोगी कौंसिल खाना से बाहर निकले थे। उन्हें वीडियो फुटेज शेयर करनी होगी। जो भी जांच में सामने आएगा हम दुनिया से शेयर करेंगे। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सऊदी अरब के जाने माने सहाफी खशोगी के अचानक गायब हो जाने पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उन्होंने सऊदी अरब से सहाफी का पता लगाने में मदद करने और जांच के नतीजों में शफाफियत बरतने की अपील की है। I am concerned about it. I don't like hearing about it. And hopefully that will sort itself out. Right now nobody knows anything about it, but there's some pretty bad stories going around. I do not like it. उधर बुल्गारिया हुकूमत ने टेलीविजन सहाफी विक्टोरिया मरिनोवा कत्ल केस में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में रोमानिया के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसके पास मालदोवा का पासपोर्ट है। राजधानी सोफिया में सहाफी विक्टोरिया मारिनोवा के कत्ल के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया और मकतूल सहाफी को खराज अकीदत पेश की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से इंसाफ की मांग की है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों रूस शहर में एक टेलीविजन सहाफी की रेप के बाद कत्ल कर दिया गया था। रूस के एक आला हुक्काम ने बताया कि 30 साला विक्टोरिया मारिनोवा की लाश एक पार्क में मिली और उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमले के निशान थे। आपको बता दें कि मारिनोवा कत्ल यूरोपीय यूनियन के फंड के गलत इस्तेमाल की खुफिया जांच कर रहा था और वही यूरोपीय यूनियन और दीगर सहाफती तंजीम ने विक्टोरिया मारिनोवा के कत्ल की सख्त मजम्मत की है और बुल्गारिया हुकूमत से कहा कि वो जल्द से जल्द इस केस की जांच करें और कसूरवार को सजा दिलाएं। बरतानिया के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने साबिक रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी को कत्ल करने की कोशिश में मुलविस दूसरे मुश्तबा शख्स की पहचान जाहिर कर दी है। बेलिंकेट नामी रिसर्च वेबसाइट के मुताबिक अलेक्जेंडर पेट्रोव के नाम से बरतानिया में दाखिल होने वाला शख्स दरअसल अलेक्जेंडर जेवकेनविच मिश्किन था, जो रूसी खुफिया एजेंसी GRU का एक मिलिट्री डॉक्टर है। बरतानिया हुकूमत का फिलहाल इस पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। इससे कबल बेलिंकेट ने एक दूसरे मुश्तबा शख्स की पहचान रुसलान बोशिरोव की पहचान के तौर पर की है। वेबसाइट के मुताबिक रुसलान का असली नाम एनाटोली चेपिगा है और जो रूस के खुफिया महकमे में कर्नल है और उसे मुल्क का आला अवार्ड हीरो ऑफ रशिया मिल चुका है। आपको बता दें कि साबिक रूसी डबल एजेंट सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया को इस साल मार्च में नोविचोक नाम की जहरीली अशिया से निशाना बनाया गया था। बरतानिया ने इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन रूस इस हमले से इनकार करता रहा है। फलस्तीनी और इजरायली हुकूमत का फलस्तीनियों के खिलाफ जुल्म और तशद्दुद जारी है। आज गाजा पट्टी के साहिल पर फलस्तीनी मुजाहिरीन और इजरायली फौज की झड़प में 29 फलस्तीनी जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इजरायली अफवाज की गोलीबारी में 11 शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। आपको बता दें कि इजरायली हुकूमत ने गाजा के साहिली इलाकों को फलस्तीनियों के लिए महदूद कर दिया। अब फलस्तीन के मछुआरे समंदर में कुछ किलोमीटर तक ही मछली पकड़ सकते हैं, जिसके खिलाफ फलस्तीनियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन इस पाबंदी को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इजरायली फौज का कहना है कि गाजा सरहद पर मुजाहिरीन ने फौजियों पर बम और धमाकाखेज अशिया फेंकी। आपको बता दें कि 4 मार्च से शुरू हुआ फिलिस्तीनियों को हक वापसी मार्च अब तक जारी है और इस एहतजाज में अब तक 190 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर निकी हेली ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफे को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल कर लिया है। साउथ कैरोलिना की साबिक गवर्नर जनवरी 2017 से इस ओहदे पर थी। निकी का इस्तीफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने उस
उस ट्वीट के बाद आया। उनके इस ट्वीट के बाद इसमें उन्होंने कहा था कि वो जल्द हेली के साथ एक बड़ा ऐलान करेंगे। इस्तीफे के बाद निकी हेली ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। इस मौके पर अमेरिकी सदर ने निकी की तारीफ की और कहा कि वो जल्द निकी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। वाज़ेह है कि हेली ट्रंप की बड़ी नाक़िदों में से एक रही हैं। निकी हेली हिंदुस्तानी नज़ाद हैं। उनका ताल्लुक अमेरिकी सिख खानदान से, जो हिंदुस्तान के अंबाला से अमेरिका पहुंचा था। I just want to let you know, so at the end of the year, Nikki will be leaving and will be in constant touch. I know that. Whenever you have any ideas, you're going to call me because you know all the players. And that was really the thing I think she did best at the United Nations. She got to know the players. She got to know China, Russia, India. She knows everybody on a very first-name basis, and they like her. Except for maybe a couple, which is normal, right? They can't all like you, but they do. They really like her. And I think maybe more importantly, they respect her. So, Nikki, I just wanted to tell you that we will miss you. We'll be speaking all the time, but we will miss you nevertheless. And you have done a fantastic job, and I want to thank you very much. Thank you very much. वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज ब्रेट कैवनॉग पर लगाए गए जिनसी इस्तेसाल के इल्जामात को खारिज कर दिया। उन्होंने इन तमाम इल्जामात को बनावटी करार दिया। ट्रंप ने ब्रेट कैवनॉग पर इम्पीचमेंट की डेमोक्रेटिक पार्टी के मुतालबे को अमेरिकी अवाम की बेइज्जती करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की है। ट्रंप ने कैवनॉग पर लगाए गए सभी आरोपों को बनावटी, मनगढ़ंत और बदनाम करने वाला बताया। वाज़ेह है कि शनिचर को अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप के जरिए नॉमिनेट ब्रेट कैवनॉग के नाम पर 50 के मुकाबले 48 वोटों से मुहर लगा दी। इससे कैवनॉग का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने शनिचर को सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ भी उठा लिया। I think we'll be treated very fairly. Everybody understands there was no collusion. There's no Russia. It was all made up by the Democrats. They're the ones that colluded with Russia. The Democrats colluded with Russia. And frankly, the previous administration didn't do anything about Russia when they knew that they should have. Yeah. दुनिया से अलग थलग पड़ा शुमाली कोरिया अब अपना नजरिया बदल रहा है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने कैथोलिक चर्च के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस को अपने मुल्क का दौरा करने की दावत दी है। जनूबी कोरिया सदारती महल के मुताबिक सदर मून जे इन आइंदा हफ्ते जब पोप फ्रांसिस से मुलाकात करेंगे तो शुमाली कोरियाई रहनुमा किम का पैगाम उन तक पहुंचा देंगे। दरअसल जनूबी कोरिया के सदर मून 15 अक्टूबर को वेटिकन सिटी का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि शुमाली कोरिया एक कम्युनिस्ट मुल्क है जहां पर खुले तौर पर मजहबी सरगर्मियों पर पाबंदी है। ऐसे में पोप फ्रांसिस को बुलाकर किम जोंग पूरी दुनिया को बड़ा पैगाम देना चाहते हैं। फिलहाल वेटिकन की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने खदशा जाहिर किया है कि अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर दुनिया को कंगाल बनाकर रख देगा। आईएमएफ ने हालिया ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट में ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरनाक बताया है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में इस साल और अगले साल के लिए ग्लोबल ग्रोथ रेट शरह को भी घटा दिया है। आईएमएफ ने तिजारती तनाज़े के बढ़ते खतरात के सबब इस साल और 2019 के दौरान शरह नमू का अंदाजा 3.7 लगाया और इससे कबल अंदाजा 3.9% का था। शरह नमू में कमी की वजूहात बरामदात और सनती पैदावार में हुई कमी को करार दिया गया है। आईएमएफ का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर आने वाले दिनों में इकोनॉमिक रिकवरी में एक रुकावट पैदा करेगा। आईएमएफ के मुताबिक रियासत ट्रेड पॉलिसी तय करती है और कई मुल्कों में सियासी अदम इस्तेहकाम है जो मुस्तकबिल के लिए जोखिम पैदा करता है। उधर पाकिस्तान की माली हालत लगातार खराब होती जा रही है। मुल्क के अंदर बढ़ते नकदी बहरान से निपटने की खातिर आखिरकार पाकिस्तान अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ से रुजू करने का मन बना चुका है। पाकिस्तान सरकार ने बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ से मदद मांगने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इस बेल आउट पैकेज को लेकर आईएमएफ को इंतबाह भी दिया है। आईएमएफ से कर्ज लेने का फैसला पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने लिया है। हालांकि माजी में इमरान खान ने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए इस तरह के कदमों की सख्त मुखालफत की थी। पाकिस्तान के वजीर खजाना असद उमर ने बताया कि कफाई और गैर फिक्र के बाद इमरान खान ने इस मामले को मंजूरी दी है और जल्द ही आईएमएफ से बातचीत शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान हुकूमत आईएमएफ के पास जाती है तो यह उसका अभी तक का 13वां बेल आउट पैकेज होगा।
इसके अंदर हमने जो अंदरूनी फैसले करने थे वो भी किए। जो इसके अलावा हमारे दोस्त हैं, ममालिक हैं, उनके साथ भी मुशावरत की और अभी भी उनके साथ ये सिलसिला हमारा जारी है। और वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के जितने माहिरीन हैं, मईशत के माहिरीन जो हैं, उनके साथ भी उनसे मुशावरत की। और ये सबसे मुशावरत करने के बाद आज ये फैसला किया गया कि हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक स्टेबलाइजेशन रिकवरी प्रोग्राम जिसकी बुनियाद से हम ये माशी बहरान जो है इसके ऊपर काबू पा सकें। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। यूक्रेन में एक असला डिपो में बड़ा धमाका हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज सैकड़ों मील दूर तक सुनाई दी और साथ में आसमान में तेज रोशनी और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जराये के मुताबिक यूक्रेन के शेरनिहिव शहर में आज सुबह हथियारों के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ। यूक्रेन का यह शहर राजधानी से 176 किलोमीटर दूर वाक़ है। यूक्रेन की वजारत दिफा के मुताबिक शहर को खाली कराना शुरू कर दिया गया है। अब तक करीब 10,000 लोगों को आसपास के इलाकों से निकाल लिया गया है। शेरनिहिव शहर जाने वाली सड़कों और रेल रास्तों को बंद कर दिया गया है। परवाजें भी मुनक़ते कर दी गई हैं। हालात को देखते हुए फौज को बुला लिया गया है। हुकूमत ने इन धमाकों के पीछे बड़ी साजिश बताई है। इंडोनेशिया में जलजले और सुनामी से मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई है। इंडोनेशिया के सुलावेसी जजीरे में आए शदीद जलजले और सुनामी के बाद वहां अभी भी हजारों लोगों के लापता होने की बात सामने आ रही है। हुक्काम ने 10 दिनों के बाद मलबे के नीचे दबे अफराद के जिंदा बचने के इम्कानात को इंतहाई कम बताया है। तलाशी मुहिम रोक दी गई है। वहीं इंडोनेशिया हुकूमत ने गैर मुल्की इमदादी कारकुनान और जलजले और सुनामी से मुतासरा इलाके छोड़ देने को कहा है लोगों को। इसके अलावा गैर मुल्की NGO से भी कहा गया है कि वो सुलावेसी जजीरे से अपने अमले को निकाल लें। इंडोनेशिया रवायती तौर पर गैर मुल्की इमदाद कबूल करने से बचता है और इस साल लोम्बुक जजीरे में आए जलजले के बाद गैर मुल्की इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि बीते जुमे को 7.5 की शिद्दत के जलजले के बाद आई सुनामी से सुलावेसी जजीरा पूरी तरह तबाह हो चुका है। बहरे ओकन्यूस में पैदा तूफान माइकल ने पश्चिम क्यूबा में तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ दस्तक दी है। सिविल डिफेंस एजेंसी ने हवाना में लोगों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि लोग अपने घरों में ही रहें। क्यूबा में होते हुए तूफान माइकल अमेरिकी साहिलों की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी मेट्रोलॉजिकल महकमे के मुताबिक इस वक्त ये कैटेगरी 1 का तूफान है। कल बुध के रोज माइकल के अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शुमाली साहिल से टकराने की तवक्को है और उस वक्त इसकी शिद्दत 3 होगी। अमेरिका के नेशनल हैरिकेन सेंटर ने मुतासरा इलाके के लोगों को बिजली की बंदिश, शदीद बारिश और तूफानी हवाओं से खबरदार किया है और लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट गूगल प्लस को बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी ने 5 लाख तक सार्फिन की मालूमात लीक होने के बाद यह फैसला लिया है। गूगल ने कहा कि इस सोशल नेटवर्किंग साइट को बंद करने से पहले उसने उस बग को ठीक कर लिया था जिसकी वजह से 5 लाख लोगों के अकाउंट से सेंध लगाई गई थी। अमेरिका की दिग्गज इंटरनेट कंपनी ने कहा कि सार्फिन के लिए गूगल प्लस बंद कर दिया गया है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक को चैलेंज देने में नाकाम रही थी। इस ऐलान के बाद गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयर में 2.6% की गिरावट भी दर्ज की गई है। नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का ये सफर जारी है। आप रहिएगा जी सलाम के साथ।